तो रेकी जब आप सीखते हो तब आप आजू बाजू की जो एनर्जी है उसको खुद चैनलाइज करके खुद के अंदर बुला के यू बी अ चैनल, यू बी अ मीडियम पार्ट लिया था। एंड तब कुछ भूल गए थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने बहुत भला बुराया था, बहुत कुछ भला बुरा बोला था, वो बेचारे स्टेज पे थे। तो स्कैनिंग करके पता चलता है कि आपके कौन से चक्रस हेल्दी है और वो टेक्निक यूज करके आपने वो फोटोग्राफ लिया। तो यू कैन लिटरली सी वेव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्लोइंग आउट ऑफ माय हैंड्स। हेलो मैम, तो आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड विवान, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और जिस तरह से विवान ने खुद को डेवलप किया है, उसका होम स्कूलिंग है, उसके इतने सारे हॉबीज हैं, इज ऑल्सो एथलीट। उसने मुझे बोला कि ये सारे जो पीछे बुक्स है बुक शेल्फ पे वो भी उसने पढ़े हैं। तो मुझे इन जनरली बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव और एनर्जेटिक लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर फॉर योर पॉडकास्ट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहती हूँ कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, जिस तरह का काम आप कर रहे हो, जिस तरह का नॉलेज आप इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। And also, thank you for coming in my night podcast. थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट दोस्तों। तो आज के पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेकी के बारे में जानेंगे कि रेकी क्या रहती है। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं, जो मेरे को मालूम है, जो मैंने पढ़ा है, और वो है कि जापानीज थेरेपी है जो कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करती है, आपकी जो पॉजिटिविटी लाती है अपने माइंड में, और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है। तो उससे प्राची मैम जो है उन सब प्रोडक्ट्स के, जैसे कि उन्होंने बताया था, ब्रेसलेट एक रहता है, गोल्ड कॉइन, शायद से रेकी गोल्ड कॉइन रहता है कुछ, तो वो जो एक ऑरा टाइप रहता है कुछ, तो ऑरा से सेव करता है वो। तो दोस्तों जो है ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने में को मिलेगी। जिन लोगों को रेकी नहीं मालूम उन लोगों को आज पता चलेगा कि रेकी क्या होता है, और मैम उसके बारे में अलग अलग चीजें बताएंगी। तो प्राची मैम, अभी हम लोग अपना डिस्कशन चालू करते, तो बताइए रेकी मतलब क्या होता है? अभी रेकी एक बहुत ही सिंपल चीज है। Every time our heart beats, it creates electric charge in the body, which is called as bioelectricity. Okay. Because ये हमारे बॉडी ने क्रिएट किया है। तो just the way your body has it, my body has it, all the 8 billion people have it, animals have it, birds have it, trees, plants. Bioelectricity is the only difference between someone who's alive and someone who's not alive. इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी। एनर्जी जो हमारे अंदर भी होती है और पूरे यूनिवर्स में भी होती है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ये सारा का सारा जो फ्रेज है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसको जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड दिया है और वो वर्ड है रेकी, REIKI। रे मतलब यूनिवर्सल एंड की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। तो अभी आपने तो बता दी कि रेकी क्या होता है, अभी बताइए कि कोई इंसान रेकी क्यों करे। अभी कैसे होता है कि लाइफ जो है एक रोलर कोस्टर की तरह, देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। व्हाइल ऑल ऑफ अस वुड वांट ऑल आवर डेज टू बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, एंजॉयमेंट, ऐसे कुछ दिन आते ही है हर एक की लाइफ में जहाँ पे स्ट्रगल्स होते हैं, फियर होता है, थोड़ी एंगर होती है, कभी कभी शेम होता है, गिल्ट होता है। तो ये सारी जो इमोशंस है ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो मतलब जो इंसान एकदम हैप्पी, पॉजिटिव, एक्साइटेड होता है, दैट पर्सन इज हेल्दियर एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज सैड, हु इज एंग्री, हु इज फीलिंग गिल्टी, हु इज फीलिंग शेम। तो रेकी मतलब क्या? रेकी मीन्स इंक्रीजिंग पॉजिटिव एनर्जी इन यू, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो, ताकि ये जो अपने नेगेटिव इमोशंस जो है, एंगर, फियर, गिल्ट, शेम, ऐसे वाले इमोशंस, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं एंड आप खुश रहते हो, ज्यादा पॉजिटिव रहते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। तो फ्लो स्टेट करके आपको पता है क्योंकि आप एथलीट हो। फ्लो स्टेट मतलब यू फील योर बेस्ट एंड यू डू योर बेस्ट। दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ रेकी, कि आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ा रहे हो, जिसको हम लोग लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, कि यू स्टार्ट फीलिंग योर बेस्ट एंड डूइंग योर बेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू। वो स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, इन जनरल लाइफ में हो, डे टू डे यहाँ से बाहर जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, उसमें भी आप कैसे हो, यू feel your best and always do your best. That happens because of रेकी। इसलिए रेकी जरूरी है। अल्टीमेटली पॉजिटिविटी बढ़ती है। जी।
तो मैम जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया जब पॉडकास्ट चालू नहीं होता कि आप 12th स्टैंडर्ड में रेकी आप अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए कर रहे थे कि जिससे आपको जो अलग अलग चीजों में बेनिफिट हो आपको। तो अभी आप इस करियर में कैसे आए, ये आपका प्रोफेशन कैसे बना? तो मेरा जब मास्टर्स हुआ मैथमेटिक्स में, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स आए थे, पीएचडी के लिए भी मुझे इनविटेशन आए थे, मुझे अच्छे रिकमेंडेशन भी मिले थे। तो तब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ, कौन सा फील्ड मेरे लिए है। पीएचडी मैं करूँ तो उसके लिए टीचिंग करना पड़ेगा इन बिटवीन प्योर मैथमेटिक्स में, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि सच में क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं ये कर पाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा दैट अभी 1-2 साल मैं कुछ और ही कर लेती हूँ ये फील्ड को लेके, मैथमेटिक्स को लेके। मैं डायरेक्टली पीएचडी भी नहीं करूंगी, डायरेक्टली कॉर्पोरेट वाला जॉब भी नहीं करूंगी, मैं कुछ और सिंपल इनडायरेक्ट ऐसे करती हूँ चीज। तो आई वॉज इनटू टीचिंग एंड आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो मैं जब सिखा रही थी तो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने हाई प्रेशर एकदम ऐसे, उनको बहुत स्कोर करना था, बट पीयर प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, फियर होती है। और मैथमेटिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली इट्स मोर इनटू साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल एंजाइटी। तो मैथमेटिकल एंजाइटी मतलब क्या कि आप पढ़ाई कितनी भी करो, जब आपको एग्जाम देनी है मैथमेटिक्स की, तब कुछ ना कुछ तो होता है, ब्लैंक हो जाते हो, आपको डर लगता है, आपको बहुत एंजाइटी होती है। तो ये बहुत सारे बच्चों को होता है, कभी पसीना भी आने लगता है। यस, पसीना भी आने लगता है। तो मेरी मुलाकात बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को के साथ हुई जिनको ये मैथमेटिकल एंजाइटी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनके लिए क्या करूं कि ये इनका डर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो फिर मुझे याद आया जब मैं छोटी थी, आपकी उम्र की थी, when I was in school, I was a very bright child and I was very happy and enthusiastic. मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ना ऐसे बहुत इंटरेस्ट होता था हर एक चीज में। ऐसे I was very happy all the time and enthusiastic, and कोई कंपटीशन है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, सब में मुझे होना ही था। अब हारो या जीतो वो उससे कुछ लेना देना नहीं, बट बहुत मैं प्रैक्टिस करती थी, मेहनत भी करती थी और मुझे होना ही होता था वहाँ पे। तो कभी कभी 1-2 बार ऐसे चीजें हुई थी। आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड और मुझे पूरी असेंबली जो थी 1300 स्टूडेंट्स है, हमारा को एजुकेशन था, तो उनके सामने मुझे स्पीच देना था। अभी 5th to 10th स्टैंडर्ड वाली स्कूल है, मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे बड़े होने वाले हैं। तो एक अलग टाइप का मुझे ना प्रेशर फील हुआ था उस दिन कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैंने ही अपने आप सोचा कि अभी मैं अपने घर में हूँ, अकेली हूँ, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने पूरी असेंबली है और मैं उनके सामने बोल रही हूँ। तो कुछ लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, कुछ लोग इतने सीरियसली देख रहे हैं। तो मैंने ये सब ऐसे इमेजिन किया कि ये एक्चुअली अभी हो रहा है, और मैंने अपने वो स्पीच की बहुत प्रैक्टिस की। तो जैसे ही मेरी मम्मी ऑफिस को जाती थी, मैं प्रैक्टिस करती थी एंड मैं अपनी नानी को भी बोलती थी कि ऐसे वैसे। तो आई यूज्ड टू मेक माय नानी ऑडियंस, मेरे नाना जी नानी जो भी घर में होते थे, कभी कभी मौसियाँ भी आ जाती थी, तो उनको मैं ऐसे सामने बिठाकर प्रैक्टिस करके इमेजिन करती थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पूरा ऑडिटोरियम है। तो वो करते करते 1-2 बार मैंने ऐसा सोचा कि मैं जितना यहाँ पे एकदम खुश हूँ, एकदम पॉजिटिव हूँ, उतना वो बहुत ही इजी हो रहा है सब कुछ मेरे लिए। तो ये छोटा सा रियलाइजेशन था, बट तब फील हुआ ये पॉजिटिविटी और कैसे लाए और क्या करना चाहिए। फिर अभी तो ये यू पीपल आर वेरी लकी, यू हैव यूट्यूब, यू हैव सो मेनी थिंग्स कि एक वीडियो देख लिया, ऑनलाइन गए, सब हो गया। बट अराउंड से 20-25 ईयर्स बैक ये इतनी सारी चीजें भी डेवलप नहीं हुई थी। तो बुक पढ़ के यहाँ वहां से, या खुद ही अपना सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक दो ऐसे मैंने टेक्निक निकाले थे मेडिटेशन के, कि जिससे आपके अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेस, सिंपल चीजें थी। तो मेरा ऐसा एम था कि ऐसा मुझे अपनी लाइफ में कुछ सीखना है कि ये जो मैं मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या दुनिया में कि मेरी एनर्जी डायरेक्टली बढ़ जाए। और फिर 10th स्टैंडर्ड में मेरी मुलाकात मेरी मम्मी के योगा के गुरु से हुई थी, जो रेकी जिन्होंने सीखी थी, उन्होंने मुझे रेकी दी थी। क्योंकि एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही छोटा सा था, बट काफी तकलीफ हो रही थी मुझे चलने में, बैठने में, सोने में। तो उन्होंने तब मुझे रेकी दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर 12th स्टैंडर्ड में 2 साल बाद जब ऐसा होता है ना कि अब आपको क्या करना है छुट्टियों में, इतने 2-3 months you have, so तब along with all other things that I was doing like sports and extracurricular activities and कुछ painting, singing, dancing, सब कुछ करती थी मैं, like I said, I was very into। तो उसके साथ मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं ये ना रेकी चीज भी सीखूं। और my mom actually pushed me into that she pushed in a very positive way, saying that this is something that you will really like, so why don't you try it।
और फिर मुझे वो इच्छा हुई थी कि हाँ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो जब मैंने वो रेकी सीखी तब मुझे पता था दैट इससे इंस्टेंट अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो जब अपनी जर्नी में थोड़ा सा आगे आते हैं, जब ये सारे बच्चे मेरे सामने थे कि बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था मैथमेटिक्स को लेके, बहुत ही प्रेशर था, मैं हमेशा सोचती थी कि अरे ये इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, आपको सब आ रहा है, यू आर डूइंग सो वेल, बट एग्जाम में जाके आपको इतना डरने की क्या जरूरत है। तो अभी कैसे हर बार हम लोग क्या जरूरत है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे नहीं कर सकते। दैट्स नॉट द वे टू मोटिवेट पीपल। समटाइम्स ऑल दे नीड इज रियल टाइम हीलिंग। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली रेकी दी। कुछ बच्चों को मैंने मेडिटेशन टेक्निक सिखाया जो मैंने खुद के लिए किया था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि जिससे उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़े। क्योंकि कैसे होता है, अभी 100, 200, 500 स्टूडेंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, तो हर एक को रेकी हीलिंग देना मुझे तब पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को मैंने रेकी दी और कुछ लोगों को टेक्निक सिखाया। अभी हुआ ऐसा था कि जब रिजल्ट आए, एवरीवन वाज शॉक्ड बिकॉज इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, इतना अच्छा स्कोर किया बच्चों ने, एंड सम स्टूडेंट्स टर्न्ड आउट टू बी इवन स्मार्टर, नॉट जस्ट इन मैथमेटिक्स, दे यूज दैट नॉलेज, द एक्सरसाइजेस जो मैंने सिखाए थे या रेकी हीलिंग जो दिया था, तो उन्होंने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी वो अप्लाई किया, जिसकी वजह से उनको बाकी के सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तब जाके मुझे ऐसा लगा दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू हार्डकोर साइंस एंड रिसर्च एंड डूइंग पीएचडी, going into pure mathematics, I'm more interested in helping people like this. So helping people to feel better, helping people to feel more confident, या helping people की जिनकी anxiety या fear किसी को हो तो वो कम करें। ऐसे करके फिर मैं ये फील्ड में आई। तो मेरे को भी सिखा दीजिए। 100%। तो मैम एक क्वेश्चन है कि आपने बोला तो मैंने रेकी दी, तो रेकी कैसे दी जाती है? तो रेकी में बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको सिखाता है कि ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जैसे मैंने कहा था कि हमारे अंदर भी होती है और पूरे यूनिवर्स में भी होती है, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब में लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो होती ही है। तो हम लोग जब रेकी सीखते हैं तो आपको एट्यूनमेंट दी जाती है। एट्यूनमेंट का मतलब यू आर ट्यून्ड टू द रेकी एनर्जी व्हिच इज अ हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी। तो रेकी जब आप सीखते हो तब आप आजू बाजू की जो एनर्जी है उसको खुद चैनलाइज करके खुद के अंदर बुला के, यू बी अ चैनल, यू बी अ मीडियम, बुलाने के बाद आप किसी और को ट्रांसफर करते हो। ऐसा वो टेक्निक है। तो बुलाते कैसे? तो लाइक आई सेड कि एक्ट्यूनमेंट करके एक वहां पे प्रोसेस होती है कि जहाँ पे अभी आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में कि आपको बहुत सारे इमोशंस आते हैं, तो आपकी जब एक्ट्यूनमेंट होगी तो मैक्सिमम टाइम आप ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में रहोगे। अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, जॉय, इनर पीस, द फीलिंग ऑफ ब्लिस, ग्रैटिट्यूड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप जाने के बाद क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है लाइफ फोर्स एनर्जी खुद में लेने की, वो बढ़ जाती है। तो बुलाते कैसे है रेकी को? कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, रेकी को बुलाना वंस यू आर एक्टिंग टू रेकी इज वेरी सिंपल। There is a command which is given that Reiki enters my body through my crown chakra and flows through my hands. जैसे आप ये बोलो, रेकी आपको फील होने लगेगा। मतलब आपका चक्र अगर इधर आ गया तो क्राउन चक्र, रेकी आ जाता है। यस, वहां से एंटर होके हाथ से फ्लो होते हैं। लेकिन उसके लिए वो एक्ट्यूनमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैम बताइए, क्वेश्चन है कि कुछ एग्जाम्पल है आपकी लाइफ में कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपने रेकी दी उसको और किसी भी इंसान को, और उसकी लाइफ में जो है कुछ अच्छा हो गया। तो विवान, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, आई वुड लाइक टू थैंक यूनिवर्स कि मुझे एक बहुत ही अच्छा मीडियम बनाया है रेकी के लिए, रेकी हीलिंग के लिए। तो all thanks to Reiki, all thanks to universe, I'm privileged to be the medium to help thousands of people. तो आपको अगर थोड़े कुछ एग्जांपल देने हो तो स्टूडेंट्स बहुत सारे मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले। वैसे डे टू डे लाइफ में आजकल क्या हो गया कि बहुत सारा प्रेशर बढ़ गया है। तो ये एग्जाम देनी है, वो एग्जाम देनी है, IIT देनी है और GRE देके बाहर जाना है, ये GMAT देना है आफ्टरवर्ड्स, या MPSC है, UPSC है, वो खत्म ही नहीं होता। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कॉन्स्टेंटली एक इंसान ट्राई कर रहा है, कहीं सक्सेस पाने की कोशिश कर रहा है और वो सक्सेस उनको मिलता नहीं है। तो टिपिकली एग्जाम जो होते हैं ना, कभी कभी GRE या MPSC, UPSC, CA, तो
ऐसे स्टूडेंट्स को एक ऐसे अलग टाइप का सैडनेस आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है कि पता ही नहीं क्या होने वाला है, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहा है जैसे चाहिए वैसे। तो काफी मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो वो जब मेरे यहाँ पे आते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम बुलाते हैं, बोलते हैं, तो मैं उनको रेकी हीलिंग देती हूँ थ्रू सेशंस या फिर रेकी हीलिंग म्यूजिक देती हूँ उनके। तो उससे क्या होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस एकदम से शैटर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट फेलियर, तो वो रीबिल्ड हो जाता है कि उसके बाद उन्होंने जितनी पढ़ाई की है वो 100% उतना अपने पेपर में प्रोड्यूस कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो रेकी सीखते हैं, तो दिस चक्र, थर्ड आई चक्र, दिस चक्र इज फॉर योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। कई बार ऐसे होता है कि एग्जाम प्रेशर की वजह से आपको याद ही नहीं रहता, एग्जाम में ब्लैंक ही हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है क्या लेना लिखना है। तो तब इंस्टेंटली उसी स्पॉट पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है वो रेकी देते हैं थर्ड आई चक्र को, रेकी देते हैं सोलर प्लेक्सस को, सोलर प्लेक्सस है कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम का, और वो पेपर लिखते हैं। तो उनके जो अभी सक्सेस स्टोरी आपको बतानी है, तो बहुत बार मेरे पास ऐसे होता है मेरे पास कि 40-45% पे स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल एग्जाम या ये ऐसे टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनका 2.5 टाइम्स स्कोर बढ़ जाता है रेकी हीलिंग की वजह से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अभी कैसे होता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर्स है या कॉर्पोरेट टॉप मैनेजमेंट वाले हैं, उनका तो प्रेशर अलग ही होता है, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, उनको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है, बट एट द सेम टाइम कितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो, आपको परफॉर्म तो करना ही है, आपको रिजल्ट्स तो लाना ही है, आपको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना ही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे मुझ पे प्रेशर था तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं फेल हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, स्पेशली आप जैसे जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इनको रेकी हीलिंग की वजह से एक वर्क लाइफ बैलेंस आता है जो अदरवाइज उनका स्टेबल ही नहीं होता है, लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होती है। तो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस आता है एंड एट द सेम टाइम वो फ्लो स्टेट में जाते हैं, दे फील देयर बेस्ट एंड दे डू देयर बेस्ट, एंड एट द सेम टाइम एक कंपैशन बढ़ता है। तो जिस तरह से वो लोगों से डील करते हैं कि किसी को मुझे अगर बोलना है कि आप ये काम करो, तो वो जिस तरह से वो बोलते भी हैं, लोग एकदम से ऐसे जान छिड़कने लगते हैं कि नहीं मैं 100% आपका काम करूंगा। तो वो एक टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, ये सारे भी उनके स्किल्स बढ़ते हैं रेकी हीलिंग की वजह से और वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो अभी रिसेंटली भी क्या हुआ था, मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे, तो उनको सोशल एंजाइटी थी। सोशल एंजाइटी मतलब जैसे ही लोगों के सामने जाते हैं, 2-3-4 लोग, जैसे ही ज्यादा लोग होने लगते हैं, उनको स्वेटिंग होता है, एकदम शिवरिंग होने लगता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, स्टैमरिंग होने लगता है, और काफी सालों से ये उनका इशू था। तो वो जब मेरे पास रेकी हीलिंग के लिए आए थे, तब हमने 1 या 2 सेशंस में ही हमको समझ में आया था कि रूट कॉज कहाँ पे है। तो बचपन में उनको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आया था, उसके स्कूल कॉलेज में किसी एजुकेशन में उन्होंने पार्ट लिया था, एंड तब कुछ भूल गए थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत कुछ भला बुरा बोला था, वो बेचारे स्टेज पे थे और ये इतना डिस्टर्बिंग इंसिडेंस उनके साथ हुआ था। तो जब रेकी हीलिंग के थ्रू ये पूरा इंसिडेंस हील किया, पॉजिटिव एनर्जी देके उनका जो कॉन्फिडेंस गया है, उनको जो सैडनेस फील आया था, हो रहा था उस दिन, तो ये जब रेकी हीलिंग की वजह से पूरी तरह से हील किया, तो बिलीव मी 2 सेशंस में ही पूरी उनकी सोशल एंजाइटी चली गई। इतने सालों से जो उनका स्ट्रगल था कि मतलब वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि प्राची मेरे पास एक्चुअली सब कुछ है, बट मैं लोगों के सामने जैसे ही जाता हूँ मैं बोल ही नहीं पाता, मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। तो वो पूरे के पूरे एपिसोड को पूरी तरह से रेकी ने हील कर दिया, एंड अभी काफी मतलब 3 या 4 साल हुए उसके बाद, ये हीलिंग के बाद, तो आज तक कभी भी दोबारा उनको ये तकलीफ हुई नहीं। मतलब रेकी जो है वो आपका अगर इमोशन है, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है अंदर या कुछ फियर है, तो पूरी तरह से हील करती है, और एक बार अगर वो ब्लॉक हील हो जाए तो वापस वो आके आपको ट्रबल नहीं करती। तो अभी आप पूछोगे ये ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक मतलब एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन, एक मेमोरी है जो काफी पेनफुल है, जो आपके दिमाग में है, कुछ भी करके आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे इमोशंस का हीलिंग होता है रेकी में। तो जो मेरे को मालूम है हिप्नोथेरेपी और जो रेकी थेरेपी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो रेकी इज वेरी सिंपल।
रेकी में हम लोग लाइफ फोर्स एनर्जी को बुलाते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं किसी और के अंदर या Okay. हम खुद में। Yes. हम यहाँ पे कोई भी सजेशन इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं या फिर हम्म। हम लोग ऐसे कुछ माइंड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हाँ. यहाँ पे इट्स जस्ट वी आर एक्टिंग लाइक मीडियम्स एंड वी आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी, जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, पॉजिटिव Yes. एनर्जी। इट विल डू व्हाट इज मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड। नथिंग बैड, नथिंग नेगेटिव कैन हैपन बिकॉज ऑफ Yes. इट। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग एक्चुअली। नो साइड इफेक्ट, कुछ नहीं। तो किसी भी उम्र के लोग सीख सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। एक छोटा सा बेबी से लेके 100+ ईयर ओल्ड पर्सन कैन आल्सो लर्न रेकी एंड गो थ्रू रेकी हीलिंग। ऑफ कोर्स अभी बच्चों के लिए दो वी से दैट कोई भी सीख सकता है, कैसे थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो 3-4 ईयर ओल्ड थोड़ा सा बैठ सके, कुछ समझ सके, यू नो, कुछ उसको लैंग्वेज भी तो समझनी चाहिए, करेक्ट। तो अप टू से इफ somebody has to learn Reiki, then 4+ year onwards, up to any age, that person can learn Reiki. Now coming back to your question, that what is the major difference? तो Yes. रेकी में कैसे है कि अगर मुझे आपको रेकी देनी है हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं अपने घर पे बैठ के डिस्टेंस हीलिंग आपको दे सकती हूँ। आपको पता होने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आपको रेकी दे रही हूँ। तो अभी हिप्नोसिस जैसे जो टेक्निक्स होते हैं, बहुत ही सब अच्छे ही टेक्निक्स है। तो उसमें कैसे होता है कि आपको वहां पे पार्टिसिपेट तो मेरे करना को एक पड़ता चीज है। पूछनी है, जो आपने बोला डिस्टेंस, तो इधर से क्या अमेरिका में भी जा सकता है? हाँ, अमेरिका में जा सकते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं भी रेकी जा सकती है। कल इंसान चांद पे गया तो वहां पे भी रेकी जाएगी, कल मार्स पे गया तो वहां पे भी Okay. रेकी जाएगी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेकी, एनर्जी ट्रैवल्स अक्रॉस डिस्टेंस एंड टाइम। सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो हिप्नोसिस में कैसे होता है दैट आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। दैट आई गिव यू गाइडलाइन दैट नाउ सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, डू दिस, डू दैट। वो कुछ ना अभी कंट्रोल वगैरह imagine रहता है, करो। क्योंकि मैं भी खुद फिर- कंट्रोल हुआ। करेक्ट। तो वो ऐसे स्टेटमेंट जो है वो इम्प्लांट करते हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए ही करते हैं, और जो आपका कुछ ट्रबल्ड मेमोरी है उसको निकालने के लिए। तो रेकी में वी डोंट इम्प्लांट एनीथिंग, वी अलाउ द लाइफ फोर्स एनर्जी टू डू एवरीथिंग, and we can give Reiki to multiple people at a time. So I can right now sit here and give Reiki to you. I can give Reiki to everyone who's there at this particular place. At the same time, I can send Reiki to someone who's in US, who's in Canada, who's in UK, who's in Australia, 100 people, the entire planet at a time. और उनको पता होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनका सब बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं रेकी दे रही हूँ। लेकिन रेकी में हम लोग एक रूल हमेशा फॉलो करते हैं कि रेकी शुड बी गिवन ओनली समबडी आस्क्स टू गिव इट। कि आप बोलो कि रेकी से ये होता है, वो होता है, और आप पूछो कि वुड यू लाइक टू ट्राई रेकी। अगर उसने हाँ बोली इंसान ने तो ही आप रेकी दो, अदरवाइज आप मत दो। नहीं तो क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन फोर्सिंग एनीथिंग ऑन एनीवन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अरे मैंने रेकी सीखी है, मुझे मेरे मम्मी पापा को रेकी देनी है, तो बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ यू सो डीपली, एक आपका ब्लड कनेक्शन है, आपका सोल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर आप ऐसे ही रेकी दे सकते हो। उनको आपसे मांगने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्लोज्ड रिलेशनशिप्स। बट अदरवाइज हम लोग ऐसे जनरली फॉलो करते हैं, जब तक कोई आपसे रेकी मांगता नहीं उसको दो मत, और जब वो मांगता है, बैठती नहीं है। हाँ, और वो कैसे है कि एक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर कोई आपके पास आया, आपको उनको हील करना है, तो उनकी भी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे सच में हीलिंग करवाना है, मुझे ये स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना है। ऐसे नहीं चाहिए मेरा हीलिंग होना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे एटीट्यूड हो तो मतलब नहीं बनता किसी भी चीज का। उसके अंदर घुसेगी नहीं एनर्जी। या तो अभी बताइए कि मतलब कोई टाइप्स रहते हैं इसके? रेकी के अलग अलग सिस्टम्स होती हैं। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद उसुई सिस्टम ऑफ रेकी, जहाँ पे 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 इज टच थेरेपी, सो यू कैन प्लेस योर हैंड ऑन द बॉडी और अबाउट 3 to 4 inches away from the body and give yourself Reiki as well as other people Reiki. See, the best part about learning Reiki is that जैसे ही आप सीखते हो, भले ही आपने लेवल 1 किया है, तो आप खुद को भी रेकी दे पाओगे, आप आजू बाजू के लोगों को भी रेकी दे पाओगे। You are a मतलब medium. लर्निंग और Yes. गिविंग दोनों। Yes, both. You are benefiting yourself as well as your loved ones. Yes. रेकी लेवल 2 में आप सिंबल्स सीखते हो। सो रेकी की एक अलग लैंग्वेज है, रेकी सिंबल्स। रेकी सिंबल्स आर different drawings which are a combination of Japanese kanji and Sanskrit. तो those symbols act as vehicles to take your energy from one place to another. वो आपके ब्रेन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हैं। मेंटल इमोशनल हीलिंग होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, प्रोटेक्शन होता है। और वो सिंबल्स यूज करके रेकी लेवल 2 में आप एक जगह पे बैठ के कहीं भी रेकी सेंड कर सकते हैं। फिर रेकी लेवल 3 में क्या होता है, डीप लेवल हीलिंग होता है कि अभी कभी कभी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स, कुछ पैटर्न्स
हम में जो है वो हमारे पास्ट लाइफ से आए हैं, प्रीवियस लाइफ से, कुछ कुछ जो है वो हमारे एंसेस्टर्स से आए हैं। मोस्ट ऑफ इट वर्क्स फॉर आवर हाईएस्ट गुड, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है विच आर नॉट वर्किंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, यू वांट टू डू समथिंग एल्स बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू। तो रेकी लेवल 3 में आप ऐसे सिंबल्स सीखते हो जिसकी वजह से ये डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम जो है आपकी विच इज नॉट वर्किंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, ये भी हील हो जाता है, पास्ट लाइफ रिलेटेड, एंसेस्ट्रल रिलेटेड, या फिर अभी जो भी चीज आपके ब्लॉक कर रही दिमाग को उसको जो क्लियर कर देती है वो हील होता है। या कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बहुत ही आवाज कर रहा है और आपको तकलीफ हो रही है वो आवाज से, सो रेकी लेवल 3 में ऐसे सिंबल है जो यूज करके आपने रेकी दी तो वो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो भी पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाए, वो आपको कुछ परेशानी नुकसान ही नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं। रेकी कभी भी किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकती क्योंकि रेकी इटसेल्फ मींस लाइफ फोर्स एनर्जी। तो अभी बताइए कि ये रेकी कोई रिलीजन रहता है? नहीं, रेकी इज completely non-religious. Anyone from any religious background can learn रेकी। एंड एज का तो मैंने आपको बोल ही दिया कि बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक कोई भी सीख सकता है। एंड देन नाउ कमिंग बैक टू आवर लेवल्स, लेवल 3 तक मैंने बोल दिया था, लेवल 4 इज रेकी मास्टर। तो अभी रेकी सीखने के लिए अट्यूनमेंट लेना बहुत जरूरी होता है कि रेकी ऐसा एक टेक्निक है जो आप बैठ के ऐसे ही कुछ वीडियो देखा, बुक पढ़ी, हो गए आप रेकी प्रैक्टिशनर, ऐसे नहीं होता। उसके लिए अट्यूनमेंट एक है पूरा फोकस लगाना पड़ता है। जो मेडिटेशन में रेकी मास्टर आपको ट्यून करता है एनर्जी से, एक ऐसी सेरेमनी होती है, तो वो आपको लेनी पड़ती है, तब जाके आप रेकी प्रैक्टिशनर बनते हैं। तो जब आप रेकी मास्टर बन जाते हो तब आप लोगों को रेकी सिखा सकते हो, मतलब आप लोगों को एनर्जी और एनर्जी अट्यूनमेंट दे सकते हो। तो ये हो गई एक सिस्टम, उसुई सिस्टम। जैसे ही आप कंप्लीट करते हो उसके बाद सेवरल रेकी मास्टर्स हैव डेवलप्ड अदर रेकी सिस्टम्स। सो बहुत सारी हैं, अभी मेरे खुद के भी 2 है, युवा रेकी है, माइस्ट्रो रेकी है, या फिर करुणा रेकी इज वेरी फेमस, कुंडलिनी रेकी इज वेरी फेमस। तो ये अलग अलग सिस्टम्स आप सीख सकते हो, लेकिन ये सबके लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए पहले आपको ये जो बेसिक सिस्टम है उसमें मास्टर होना पड़ता है। तो मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने कोई 2-4 लोग बैठे हैं, तो क्या आपको मेंटली पता चलता है कि इसको थेरेपी चाहिए, ये रेकी थेरेपी चाहिए, उसको कैसे पता चलता है? तो रेकी में एक बहुत ही ऐसे खूबसूरत सा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग करके पता चलता है कि आपके कौन से चक्रस हेल्दी है एंड आपके कौन से तो चक्रस मोबाइल वाला स्कैनिंग की आपका दिमाग वाला स्कैनिंग? ये एनर्जी स्कैनिंग। अच्छा। तो अभी फॉर एग्जांपल आपका थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग है एंड योर सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस वाला इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। तो उस तरह से पता चलता है। अभी जैसे स्ट्रॉन्ग चक्रस के बारे में पता चलता है, वैसे कौन से चक्र को हीलिंग की जरूरत है ये भी पता चला है, कौन से वीक चक्र है, कहाँ पे आपको कुछ डिस्टर्बेंस है या कहाँ पे तकलीफ हो रही है, स्ट्रगल है, ब्लॉक मतलब नेगेटिव इमोशन है, ये भी पता चलता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि 4-5 अगर लोग हैं तो क्या हम लोग को पता चल सकता है हु रिक्वायर्स रेकी? यस, 100%। तो अभी बताइए कि आपने जो ये सोलर प्लेक्सस चक्र बताया और ये थर्ड आई चक्र बताया, तो ये जो चक्र रहते हैं ये मेडिटेशन वाले चक्र है? तो मैंने सोलर प्लेक्सस और थ्रोट बोला था आपके लिए, तो along with that your third eye chakra is also strong, बट ये 2 आपके जो है सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी थर्ड आई चक्र जो है जिस पर टिपिकली लोग मेडिटेट करते हैं, तो दिस चक्र इज फॉर मेमोरी, इंट्यूशन एंड क्लैरिटी। कि जैसे हम यहाँ पे मेडिटेट करना स्टार्ट करते हो, मतलब आपका पूरा का पूरा फोकस आप ये पॉइंट पे लाते हो। मैंने कुछ लोग देखे जिनका इधर चक्र रहता है ना, इधर चक्र बिल्कुल ओपन रहता है उनका, तो उनको जो है अलग अलग इंट्यूशन सच वाले आते हैं। यस, सो व्हाट हैपेंस इन रेकी इज दैट कि आप अगर डेली आपके थर्ड आई चक्र को रेकी दे रहे हो, रेकी लेवल 1 सीखने के बाद आप ऐसे हाथ रख के रेकी देते हो थर्ड आई को, तो जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हो प्रोसेस, 1 महीना जैसे ही आपका पूरा हो गया, आपको समझ में आएगा कि ये विजिबली आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ गई है। मतलब किसी के बारे में कुछ सुना, किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, कोई आपसे बात कर रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको पता होता है, यू समहाउ नो, दैट्स हाउ स्ट्रांग योर इंट्यूशन बिकम्स। या मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मतलब यूनिवर्सल पावर आपके अंदर आ गई। यस। तो अभी बताइए इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है?
रेकी हैज सम साइंटिफिक बैकग्राउंड। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या किया कि इलेक्ट्रोड्स लगाए स्काल्प पे ऑफ अ रेकी प्रैक्टिशनर एंड हाथों पे भी लगे। तो उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन था दैट जैसे ही यू से थैंक यू, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन व्हिच यू गिव रेकी। स्टेप नंबर 1 इज प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड, स्टेप नंबर 2 कॉलिंग अपॉन रेकी, स्टेप नंबर 3 एक्चुअली गिविंग रेकी एंड स्टेप नंबर 4 अगेन प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं। जो सीखते हैं रेकी उनको मैं ये सब डिटेल में सिखाती हूँ। तो जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 बोल के रेकी को बुलाया, यू कॉल अपॉन रेकी, तो आपका ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी में जाता है उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब क्या कि आपके दिमाग में 7 to 10 थॉट्स आते हैं पर सेकंड। अभी व्हाई अल्फा इज इंपॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन। राइट नाउ वी आर इन बीटा, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, ये शूट चल रहा है, बट एट द सेम टाइम देयर आर 14 प्लस थॉट्स पर सेकंड इन योर ब्रेन एज वेल एज माय ब्रेन, उसको बोलते हैं बीटा। उसके बाद जो ये अल्फा है, अल्फा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है जहाँ पे हमको रेकी ले जाती है, बिकॉज अल्फा इज अ मेडिटेटिव स्टेट, आप एकदम रिलैक्स्ड होते हैं। तो मेरे को एक चीज पूछनी है, अल्फा बीटा के बाद भी कुछ अलग अलग इसके टाइप्स रहते हैं क्या? उसके बाद होता है थीटा, उसके बाद होता है डेल्टा। फिर अभी साइंस ने तो प्रूव किया है देयर आर 50 प्लस ब्रेन वेव पैटर्न्स, बट आउट ऑफ दैट दीस 4 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो बीटा मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें अभी हम दोनों हैं, अपने जो ऑडियंस सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट को वो भी है। उसके बाद आता है अल्फा। अल्फा मतलब मेडिटेटिव स्टेट, कि जैसे ही आप रेकी को बुलाते हो आप अल्फा में जाते हो। नाउ दिस हैज बीन मेजर्ड by people who have done scientific experiments. उसके बाद होता है थीटा। थीटा मतलब ड्रीम स्टेट, कि आप सोते हो, आपको बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत सपना आता है, that time you are in theta. So ड्रीम स्टेट, तो उसमें क्या होता है, हीलिंग एबिलिटी जो होता है आपके बॉडी के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो once you call upon Reiki, go in alpha, you give Reiki to yourself or give it to someone else, you start going in theta. And और अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम रेकी दी तो आप जाते हो डेल्टा में। तो देयर आर लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स हु लिटरली फॉल asleep when I'm giving रेकी टू देम। डेल्टा इज डीप स्लीप, जिसको हम लोग पावर नैप बोलते हैं, मैं उसको रेकी नैप बोलती हूँ। तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट ही एक्चुअली वो सेशन को उनको रेकी मिली है, वो सोए हैं, लेकिन जब उठते हैं उसको लगता है कि मैं कितने घंटे यहाँ पे था। या दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। And deep level healing takes place when you go in delta, which is a deep sleep state. And another technique which is very very important and which is very scientific is Kirlian photography. It's a photographic technique, it's a Russian technique. तो अगर मैं रेकी मास्टर किसी को रेकी दे रही हूँ और वो टेक्निक यूज करके आपने वो फोटोग्राफ लिया, तो you can literally see waves of different colors flowing out of my hands. This is what people have done and have been doing for many years. So that is the closest we have come to Reiki scientifically. तो मैम ये क्या ऐसे कि जो महाभारत और रामायण में आशीर्वाद देते हैं वैसे ही क्या? तो एक्चुअली सच बताओ तो आशीर्वाद मतलब क्या? You are sending blessing to someone. मैं यहाँ पे बैठ के आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। तो मतलब आयुष्मान हुआ जी, तो इसका मतलब आई एम सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी टू यू, द हीलिंग एनर्जी जो बोलते हैं, ब्लिस, कि आपका सब अच्छा हो। सो यू ब्लेस समवन, मतलब यू आर सेंडिंग द एनर्जी ऑफ ब्लिस टू दैट पर्सन। तो दिस आल्सो इज अ टाइप ऑफ रेकी। लेकिन रेकी में कैसे होता है दैट यू नीड टू बी एट्यून्ड, तो ही वो इतना पावरफुल, जिसको हम लोग बोलते हैं पावरफुल एनर्जी, पावरफुल आशीर्वाद, मेरे हाथ से आपको मिलेगा। तो अभी किसी को रेकी सीखना है, अपने अंदर लेना है, तो कितनी ड्यूरेशन रहती है और क्या मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? तो रेकी के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। लेवल 1 को 4 टच के, यस, 4 लेवल्स है। तो लेवल 1 जो है उसको सीखने को 3 घंटे लगते हैं। सो इट कैन बी लर्न ऑनलाइन और इन पर्सन। तो टिपिकली ऑनलाइन जब होते हैं मेरे क्लासेस तो 1.5 आवर टुडे, 1.5 आवर टुमारो ऐसे होते हैं। जब इन पर्सन होता है तो 3 आवर्स में एट वन गो। फिर रेकी लेवल 2 को भी सीखने में 3 आवर्स लगते हैं, रेकी लेवल 3 को भी सीखने में 3 आवर्स लगते हैं। एंड देन रेकी मास्टर इज अ लॉन्गर कोर्स जिसको पूरा 1 मंथ लगता है, 4th वाला 1 मंथ 1 आवर ईच डे। और अभी अगर आपने रेकी लेवल 1 सीखी, उसके बाद आपको रेकी लेवल 2 सीखनी है, तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि आप 21 डेज एवरी डे रेकी लेवल 1 की प्रैक्टिस करो, फिर जाके यू विल फील मेडिटेशन टाइप रहता है कोई? Yes, it's similar to meditation.
बहुत ही एक छोटा सा प्रोसेस होता है, 5 to 10 minutes, 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening, so total 10 minutes every day. और जैसे ही मैंने पहले बोला था कि आप रेकी लेवल 1 भी सीखे, throughout your life you are going to remain a Reiki practitioner. Nobody can reverse the attunement. So it's a lifetime investment that you do in yourself. रेकी सीखने के बाद आप खुद को भी रेकी दे सकते हो, आपके सारे जो चक्र है उनको हील कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो. कभी कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, मेमोरी कंसंट्रेशन कम लग रहा है तो वो भी बढ़ा सकते हो. हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और लानी है, कुछ ऐसे थोड़ा सा सैडनेस है या फियर है, वो भी पूरी तरह से आपकी जाएगी. और उसके साथ ही आप दूसरों को भी रेकी दे सकते हो. दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज. यस. एंड वो आपका जो दूसरा पॉइंट था एक्सपीरियंस वाला, तो 100% आई वुड राइट नाउ लाइक टू गिव यू रेकी, एंड आपके साथ आपके जो सारे प्यारे प्यारे ऑडियंस है उनको भी मैं रेकी देना चाहूंगी. एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन होगा और उसमें मैं आपको सबको रेकी दूंगी. आई विल प्ले अ नाइस म्यूजिक हियर. तो हर एक को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आएगा कि ये रेकी 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 हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, तो ये चीज क्या है, होता क्या है इससे. ठीक है, रेडी? ग्रेट. सो सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज. मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में गाइडलाइंस दूंगी. Just be relaxed. Don't have any pressure, any stress. Be as comfortable as you can. As you sit comfortably and close your eyes, start focusing on your breathing. बहुत ही नेचुरल रहने दीजिए आपकी ब्रीदिंग को. And as you focus on your breathing, I'm going to start giving Reiki to all of you. Whoever is watching this video at any point of time from anywhere in the world will start receiving Reiki from me immediately. Allow Reiki to flow throughout your body. कुछ लोगों को थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा कोल्ड लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन, वेव लाइक फीलिंग आएगा. Just go with the flow. Just welcome everything that is happening right now in your mind and body. And now I'm going to start focusing all the Reiki on the palms of both your hands, your right hand palm and your left palm. Whichever hand you feel more Reiki, there is more energy, place that hand on your heart. If you feel that instead of your heart, you should place your hand on your forehead or on your stomach, that also is okay. Just be as comfortable as you are. And now, right from the time you're born till date, think about one happy memory. Allow Reiki to flow throughout your body. Now, when you think about the happy memory,
See what you see, feel what you feel, hear what you hear. जितना आप comfortably बैठ सको उतना बैठिए. And just focus on that happy memory. And now, right from the time you're born till date, think about one memory when you felt very good about yourself. Allow Reiki to flow throughout your body. And now think about all the people that you love and care about. वो ह्यूमन फॉर्म में हो सकते हैं या फिर स्पिरिट फॉर्म में भी हो सकते हैं. And आप जिनके बारे में सोचोगे उन सबको रेकी मिलेगी. Think about as many people as you can, all the people that you love and care about. Allow Reiki to flow throughout your body. And think about all the people that you love and care about. All those people whom you would like to receive Reiki from me right now. And now once again, think about one happy memory. It could be the same memory that you thought about earlier, or it could be a different memory altogether. See what you see, feel what you feel, hear what you hear. And now I'm going to stop the flow of Reiki so you can bring your hand down. And as and when you feel ready, you can slowly start opening your eyes. Yes, so Vivan, tell me, how did you feel? मेरे को एकदम से दिमाग भारी हो गया. Yes, that is what typically happens. So कभी कभी ऐसे लगता है कि थोड़ा सा हेवीनेस आ गया, कभी कभी एकदम ऐसे फील गुड फैक्टर लगता है, कभी कभी ऐसे एकदम लाइट फीलिंग आता है, एकदम ऐसे अच्छा अच्छा लाइट. So based on where you need Reiki at this moment, you receive Reiki at that point. Yes. So I hope you enjoyed this experience and you finally could feel the energy itself. Thank you for giving me Reiki. तो कोई अकेले बैठकर करे मैम तो वो तो कर सकता है, पर क्या ये कोई यूनिवर्सिटीज या फिर स्कूल्स में भी होता है? तो एज अ करिकुलम, एज देयर सिलेबस अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है रेकी, बट ऑफ कोर्स आई मीन देयर आर 2 or 3 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने रेकी को भी इन्वॉल्व किया है. लेट्स होप दैट बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज भी ऐसे इनिशिएटिव ले, बहुत ही अच्छा होगा. अभी मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि इंडिविजुअली बहुत से स्टूडेंट्स आके सीखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल तो कर सकते हैं पर यूनिवर्सिटीज और स्कूल में वो उतना मेरे को नहीं लगता सिखाते होंगे.
सिखाते नहीं है, बट लेट्स होप कि इन द फ्यूचर दैट विल आल्सो स्टार्ट. क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करता है. यस. तो मैम इसके कोई प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था सिल्वर कॉइन कुछ रहता है, तो ऐसे इसके प्रोडक्ट्स भी रहते हैं? रेकी हीलिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. अभी मेरे खुद के ही है, रेकी पेंटिंग्स है. तो अभी हमारे पीछे ये जो पोस्टर्स लगाए हैं, सो इफ दिस वाज अ रेकी पेंटिंग, वो पेंटिंग आपको रेकी देगा खुद होके. मुझे वहाँ पे होने की जरूरत नहीं है. सो दैट बिकम्स अ मीडियम टू गिव यू रेकी. Similarly, Reiki silver coin, which is for prosperity. वो थर्ड पार्टी हो गई. Yes. So similarly, Reiki silver coin, which is for prosperity and protection. Reiki healing music भी होता है कि आप म्यूजिक प्ले करते हो. वो जो आपने म्यूजिक चलाया था, वो रेकी हीलिंग में कि जैसे ही वो म्यूजिक प्ले होता है, आपको रेकी मिलना स्टार्ट होता है. वो वाला जो म्यूजिक था, वो मैंने नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाया था, बट यू कैन इमेजिन सिमिलर काइंड ऑफ म्यूजिक जिसमें रेकी प्रोग्राम की है. तो आपके लिए अगर वो रेकी प्रोग्राम की है, आप प्ले करोगे तो सिर्फ आपको ही वो म्यूजिक से रेकी मिलेगी, एज इफ आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिविंग रेकी. अगर आपके आजू बाजू 1000, 1200, 2000, 1 लाख लोग भी है, उनको सिर्फ म्यूजिक सुनाई देगा, उनको रेकी नहीं मिलेगी. ये हो गया वन टाइप. सेकंड टाइप है कि सबके लिए जनरल रेकी हीलिंग. तो आप एक म्यूजिक लगाते हो, जितने भी लोग पूरे वो कैंपस में होते हैं, मैं काफी मेरे शोरूम्स में भी रेकी हीलिंग म्यूजिक प्ले होता है. तो जैसे ही आप वो शोरूम को एंटर करते हो, वो म्यूजिक से आपको रेकी मिलना स्टार्ट होता है, जिससे फील गुड फैक्टर आता है, ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है वो पूरे शोरूम में, एंड आपका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो भी एकदम पॉजिटिव होता है. सिमिलरली रेकी सिल्वर कॉइन का तो मैंने बोल दिया, वैसे सिल्वर कॉइन की तरह एक सिल्वर ब्रेसलेट भी है, विच इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं नजर लगना. कि कई लोगों को आप मिलते हो तो उसके बाद आपको एकदम ऐसे ड्रेन आउट फीलिंग होता है, या कहीं जगह जाते हो तो ऐसा एकदम आपको अजीब सा लगता है कि समझ में ही नहीं आता है क्या होता है. एकदम आपकी एनर्जी जाती है, मतलब ड्रेन आउट हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है. या तो वो सारे नेगेटिविटी से आपको बचाने के लिए वो रेकी ब्रेसलेट है, जो आपके आजू बाजू एक शील्ड क्रिएट करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है. वैसे तो अभी इसकी जैसे कि आपने बोला, तो मेरे को भी मालूम है ये जापानीज थेरेपी, तो ये इंडियन थेरेपी है कि ये टोटली 100% जापानीज थेरेपी? तो रेकी वाज रीडिस्कवर्ड 100 years back by a Japanese Buddhist monk, एंड उनको जो सूत्र मिले थे जिसकी वजह से एनर्जी एक्टिवेट होती है, सूत्र इज फॉर्मूला. तो जो फॉर्मूला उनको मिला था, सूत्र की जिसकी वजह से एनर्जी एक्टिवेट हुई थी, दैट वाज इन संस्कृत. So it definitely has some Indian context. Yes. So thank you first and foremost, Vivan, for having me on the podcast. It was really nice. I hope आपके ऑडियंस को भी पसंद आया होगा ये आपका एपिसोड, एंड स्पेशली द रेकी मेडिटेशन. So do give him your comments and I will also be looking forward to read them. और जैसे विवान ने कहा that कुछ चीजें होती है, ये फर्स्ट हमको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही करना चाहिए, या डायरेक्टली कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ये ऐसे होता ही नहीं है. ये ऐसे जोन में जाने से पहले you should always learn about it, you should always experience and then only conclude. Yes. So Reiki, I'm sure, is going to help all of you, and thank you so much once again to all the audience, and thank you so much, Vivan, and I wish you very, very best in all the 3 worlds. Thank you.